नमस्कार साथियों। तो आज है 18 अक्टूबर 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ शेयर्स के ऊपर चर्चा करेंगे, उसके बाद हम जियोपॉलिटिकल टॉपिक पर भी चलेंगे। सो टाटा पावर कंपनी लिमिटेड लास्ट डे, देखिए बाजार की सेंटिमेंट तो काफी बढ़िया था, पर टाटा पावर की शेयर क्लोजिंग दिया अगेन 400 को हिट करके थोड़ा सा नीचे आके 397 रुपए 35 पैसे पे लगभग 0.41% गिरावट के साथ। अच्छा, पहले देखिए न्यूज क्या है। एक और लिस्टेड कंपनी है एक्मे सोलर नाम करके। सो एक्मे सोलर एंड टाटा पावर साइन पीपीए। पीपीए मतलब पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया, ठीक है, एग्रीमेंट होता है 50 मेगावाट फर्म एंड डिस्पैचेबल प्रोजेक्ट। तो ये दोनों कंपनी के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ, पावर परचेज एग्रीमेंट 50 मेगावाट फर्म एंड डिस्पैचेबल प्रोजेक्ट को लेके, ठीक है। सो टाटा पावर की बात करें, शेयर में अभी जो सबसे वाइटल पॉइंट है 400 को क्रॉस करके होल्ड करना, क्योंकि देखिए पिछले 5 ट्रेडिंग डेज पे अगर आप देखेंगे शेयर बार बार इसी लेवल के आसपास हडल फेस किया, या पिछले एक मंथ की बात करें चार्ट पैटर्न, तो आप देखिए मल्टीपल टाइम 400 के लेवल पे पहुंचा, फिर से हडल फेस किया, फिर से नीचे गिरा। सो टाटा पावर की शेयर क्यों 400 पे बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा है, उसके पीछे भी वजह है। क्योंकि अगर आप देखेंगे थोड़ा और पीछे चल के, ये तो खैर पिछले एक साल की चार्ट है, थोड़ा और पीछे चल के देखेंगे मतलब 2024 में शेयर देखिए 400 से लेके 410 पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट मिला था। जब भी बाजार में करेक्शन हुआ था, गिरावट हुआ था, शेयर 400 को स्टेबल था। अब जैसे ही देखिए एक सपोर्ट लेवल टूटा, मतलब आपके लास्ट ईयर दिसंबर पे, और वापस नीचे पहुंचा। देखिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कब टूटा। ये देखिए ये पोजीशन पे 23 दिसंबर 2024। उसके बाद देखिए बेचारा यहाँ पे फंस के रह गया, ठीक है। तो टाटा पावर के लिए इमीडिएटली मैं कहूंगा 400 से लेके 410, ये पहले मतलब एक साल सपोर्ट मिला था और पिछले एक साल यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया है। सो इस लेवल को जब तक ना क्रॉस कर जाए तब तक शेयर में थोड़ा सा वीकनेसेस या थोड़ा सा कंसोलिडेशन ऐसा आपको दिखाई दे सकता है। बट हाँ ठीक, ओवरऑल बात करें लॉन्ग टर्म बेस पे अच्छी कंपनी है, सेफ कंपनी जिसको आप कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, आज वैसे ढेरों सारे बैंक्स एंड कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ है सैटरडे, और ऑलरेडी मैं आपको पिछले 2-3 वीडियो में एक एक करके कवर कर भी चुका हूँ, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे सॉरी, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की पर। तो आईडीबीआई बैंक के भी आज रिजल्ट आउट हुआ। रिजल्ट मतलब मैं कहूंगा कि आज जितने भी बैंक्स की रिजल्ट आउट हुआ है ना, उनमें से बेस्ट बेस्ट परफॉर्म किया। पहले आप देखिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। अच्छा, पहली बात यह है कि सितंबर 2024 में आईडीबीआई बैंक की इनकम था 7,442 करोड़ रुपए। चलो ठीक है, आप कहेंगे आप इतना तारीफ किया, ये तो पहले ही खराब दिखा दिया। मतलब 7,442 करोड़ से इस बार ड्रॉप होके इनकम 7,104 करोड़ पे पहुंच चुका है, जो कि क्वार्टरली बेस पे बहुत ही कम म्यूटेड ग्रोथ हमें देखने को मिला, और ईयरली बेस पे काफी ड्रॉप भी हुआ। तो इसके बाद से आपको बहुत ज़्यादा चीज देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात देखिए, बैंक की फाइनेंशियल मार्जिन लास्ट ईयर कितना था, 15%। लास्ट क्वार्टर कितना था, 16%। इस क्वार्टर 24% हो गया। इतना बढ़ गया, जस्ट इमेजिन कि इतना बढ़ गया। उसके बाद आ जाइए अदर्स इनकम, मतलब एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू जो इनकम जनरेट होता है उसका हम अदर्स इनकम कहते हैं। 2,489 करोड़ की अदर्स इनकम जनरेट किया, लास्ट ईयर के हिसाब से बहुत ज़्यादा, लास्ट क्वार्टर के हिसाब से बहुत ज़्यादा। अब ज़रा आप सोचिए, इनकम में जितना ना गिरावट हुआ ना, मार्जिन में तो वो मेकअप हो चुका है, ऊपर से अदर्स इनकम में एक्स्ट्रा इनकम जनरेट किया। और इस बार सरकार को टैक्स भी काफ़ी कम पे किया, सिर्फ और सिर्फ 13%। पिछले क्वार्टर में दिया था 21%, लास्ट ईयर दिया था 25%। अब कंपनी की मतलब बैंक की ये देखिए प्रॉफिट जो है 1,836 करोड़ से बढ़ के 3,627 करोड़ पे पहुंच चुका है। यानी लगभग लगभग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 100% की ग्रोथ रखा। तो आप मुझे बताइए, क्या मैं गलत हूं या सही हूं? क्या आईडीबीआई बैंक की परफॉर्मेंस आज जितने भी बैंक की रिजल्ट आउट हो ना, बेस्ट रहा। इवन ये देखिए क्वार्टरली बेसिस पर भी 2,007 करोड़ से बढ़ के 3,627 करोड़। और थोड़ा अगर आप पीछे चल के देखेंगे कि बैंक की परफॉर्मेंस इस लेवल के आसपास कभी आया ही नहीं, इसके आसपास भी नहीं पहुंचा, ठीक है। सो मतलब ये जो परफॉर्मेंस हुआ है नेट प्रॉफिट, ये आईडीबीआई बैंक की बेस्ट एवर परफॉर्मेंस रहा हिस्ट्री में, और अर्निंग पर शेयर भी बढ़ गया। ऊपर से बैंक की ये देखिए जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, पिछले साल था ग्रॉस एनपीए 3.68%, लास्ट क्वार्टर में था 2.93%, इस बार और ड्रॉप हो गया 2.65%। और यहाँ पे अगर हम बात करें नेट एनपीए 0.20% था, इस बार ईयरली बेस पे थोड़ा इंक्रीज हुआ, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे बैंक ने मेंटेन किया, ठीक है। तो ओवरऑल बात करें, मैं कहूँगा परफॉर्मेंस वाइज काफी बढ़िया रहा, और रिसेंटली शेयर में देखिए थोड़ा सा रिकवर भी हो चुका है।
बट हाँ ऊपर की तरफ लगभग 94 95 की रेंज पे या उसके ऊपर 98 के रेंज में अगस्त मंथ पे काफी बार हडल फेस किया। तो यहाँ पे दो रेंज दिख रहा है, एक हो गया 95 जो कि एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे रेजिस्टेंस है, और उसके ऊपर हो गया आपका 100 रुपीज की रेंज। तो ये दो हो गया सबसे वाइटल पॉइंट, ओके, आईडीबीआई बैंक के लिए। सो नेक्स्ट वीक में इसके ऊपर भी नजर रखना। अब देखिए ब्रोकरेज अगर ठीक ठाक सपोर्ट कर गया, मतलब रेटिंग एंड टारगेट ठीक ठाक दे दिया, सो मे भी एक अच्छा गेनिंग इस पर भी हो सकता है। उसके बाद सर आ जाइए केपीआई ग्रीन। केपीआई ग्रीन एनर्जी, वैसे तो लास्ट डे कंपनी को एक ऑर्डर मिला था, दैट्स वाई शेयर क्लोजिंग दिया था 4.39% ऊपर आके। आज भी एक बड़ी अपडेट है। अपडेट पहले आप देखिए आज की अपडेट, ये देखिए आज दोपहर की अपडेट है। अच्छा न्यूज़ क्या है, पहले मैं आपको सीधा कॉन्टेक्स्ट दिखाता हूँ, हेडलाइन बाद में देखेंगे। तो केपीआई ग्रुप का ही ना बहुत सारे कंपनी है, दो तीन छोटे छोटे यूनिट है केपीआई ग्रीन के अलावा। जैसे कि एक हो गया आपका केपीआई ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है, केपीआई ग्रीन हाइड्रोजन जो केपीआई ग्रीन का ही एक सब्सिडरी कंपनी है। दूसरा हो गया आपका एमोनिया, ये मतलब एमोनिया मतलब जो हम लोग समझते हैं वो एमोनिया नहीं, ये एक्चुअली नाम है कंपनी की, ठीक है। और तीसरा हो गया आपका डिस्को इंफ्राटेक लिमिटेड। डिस्को इंफ्राटेक लिमिटेड सब आपके केपीआई सॉरी केपी ग्रुप की है, ठीक है, जिसकी पेरेंट कंपनी केपीआई ग्रीन। सो ये तीनों के बीच एक पार्टनरशिप टाइप का हुआ है। अब उसके साथ अच्छा एक और कंपनी है, नाम रह गया, ये देखिए नवारिया गैस। ये चारों चारों कंपनी के बीच एक पार्टनरशिप टाइप का हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन नेचुरल गैस ब्लेंडिंग ये प्रोजेक्ट को ऑपरेट करने के लिए, इस प्रोजेक्ट को करने के लिए, ये आज की एकदम लेटेस्ट अपडेट है, कंपनी ने भेजा है, ठीक है। सो लेट्स सी केपीआई ग्रीन के शेयर में कैसा रिएक्शन होता है। आशा रखता हूँ अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो शेयर में गेनिंग हो सकता है। और रिसेंटली हमने देखा कि कंपनी की देखिए परफॉर्मेंस वाइज मैं कहूँगा कंपनी अच्छी कंपनी जरूर है, बट बाजार में लगातार एफएस की सेल ऑफ होने के कारण एक बार ये देखिए शेयर काफ़ी गिर चुका था। ये देखिए 2024 अगस्त में जहाँ पे 700 क्रॉस कर गया था, उसके बाद गिरते गिरते बेचारा 50% के आसपास गिर गया था। बट अभी थोड़ा थोड़ा करके रिकवरी के प्रोसेस शुरू हो चुका है, ऊपर की तरफ लगभग वही 500 550 के रेंज पे काफ़ी बार इस साल पे हमने देखा था हर्डल फेस किया, ठीक है। अच्छा साथियों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ फटाफट कर लीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो तो प्लीज़ मुझे फॉलो भी करके रखना, बिकॉज चाहे मिडनाइट पे या अर्ली मॉर्निंग पे या इवनिंग पे कुछ भी अपडेट आता है मार्केट से रिलेटेड या जियोपॉलिटिकल अपडेट, तुरंत मैं वहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अच्छा एक और रिक्वेस्ट साथियों आप सभी को करूंगा, याद रखना परसों क्योंकि बाजार ओपन होगा, तो कल रविवार रात की 10:30 की वीडियो, मतलब एग्जैक्टली सेम टाइम की वीडियो में जो हम कवर करेंगे न्यूज़ या नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन या नेक्स्ट वीक में कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, Q2 की रिजल्ट कौन कौन सी कंपनी आउट करेगा या कौन कौन सी इवेंट है, सब कुछ डिटेल में जानकारी देंगे। प्लीज़ मिस मत कीजिए, ठीक है। और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, एकदम देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा तो लगता नहीं है, तो आपको मैं जानकारी दे देता हूँ, ओके। अच्छा अब आ जाइए कुछ जियोपॉलिटिकल अपडेट। अब देखिए सुबह से जो अपडेट चल रहा था वो मैं आपको आज दिन की फर्स्ट वीडियो में तो दे चुका हूँ, आई थिंक कि आप लोगों ने देखा होगा। इसके पहले ऑलरेडी मैं 4 वीडियो डाल भी चुका हूँ, ये देखिए ये 4 वीडियो है, ये तो 3 वीडियो। और जो दिन की पहला वीडियो में आपको मैं कुछ जियोपॉलिटिकल अपडेट भी दिया था कि सोमवार कुछ बड़ा होने जा रहा है ऐसा कुछ, उसके साथ साथ कुछ अपडेट्स भी था, आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखिए ये आज की एकदम लेटेस्ट अपडेट। ट्रम्प अप्रूव्स टैरिफ रिलीफ फॉर यूएस ऑटो प्रोडक्शन, इशू न्यू ट्रक ड्यूटीज, जैसे कि इस वीडियो के टाइटल में मेंशन किया, ओके, कि टैरिफ रिलीफ। अच्छा किस बेसिस पे टैरिफ रिलीफ, साथियों आपको पता होगा आज से तकरीबन कुछ महीने पहले की बात है, डोनाल्ड ट्रम्प ने ऑटो इंपोर्ट के ऊपर टैरिफ इंपोज किया था, उसको बेसिकली रिलीफ किया। समझ आ चुका है क्या कहा, जो ऑटो सेक्टर के ऊपर टैरिफ इंपोज किया था उसको रिलीफ कर दिया, हटा दिया, ठीक है। उसके साथ साथ एक नया टैरिफ भी इंपोज किया ट्रक के ऊपर। तो यहाँ पे 2 पॉइंट हम लोग डिस्कशन किए। सबसे पहली बात जो पैसेंजर व्हीकल्स है, जो नॉर्मल कार जिसको हम समझ सकते हैं, आप पीवी हो सकता है, ईवी हो सकता है, उसके ऊपर टैरिफ लिफ्ट कर दिया। और साथ ही साथ जो ट्रक या बस उसके ऊपर टैरिफ इंपोज किया, जो कि 1 नवंबर से लागू हो जाएगा। एक बार मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा, देखिए। अच्छा साइन ऑर्डर एक्सपेंडिंग क्रेडिट फॉर यूएस ऑटो एंड इंजन प्रोडक्शन and setting new 25% tariff on imported medium and heavy duty truck and parts starting 1 नवंबर। सो कौन कौन सी प्रोडक्ट, एक तो जो मीडियम एंड हेवी ड्यूटी ट्रक्स एंड उसकी जो पार्ट पुर्जा मतलब जो कंपोनेंट, उसके ऊपर 25% टैरिफ इंपोज किया, जो कि 1 नवंबर से इंपोज हो जाएगा, मतलब इफेक्ट में आ जाएगा।
इसके साथ साथ जो बसेस है, ये देखिए इंपोर्टेड बस, मान लीजिए भारत की तरफ से कोई कंपनी बस एक्सपोर्ट किया यूएस में, मतलब यूएस की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्ट, बट भारत की पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपोर्ट है ना, तो उसके ऊपर भी 10% टैरिफ इंपोज होगा सेम 1 नवंबर से, ठीक है। उसके साथ साथ जो पीवी के ऊपर टैरिफ था उसको बेसिकली रिलीव कर दिया, बट कमर्शियल व्हीकल्स के ऊपर खास करके जो हेवी ड्यूटी एंड मीडियम ड्यूटी ट्रक्स एंड बसेस, उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ इंपोज कर दिया। सो क्लियर हो चुका है इस टॉपिक को। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यूएस या डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है कि दुनिया भर में जंग रुकवाने की कोशिश कर रहा है, मतलब उनके हिसाब से, बट ये भी एक फैक्ट है कि यूएस खुद फंसा हुआ है। मेरे हिसाब से मैं अगर डोनाल्ड ट्रंप की जगह होता ना, मैं पहले घर को सही करने की कोशिश करता हूँ, ऑनेस्टली कह रहा हूँ, उसके बाद बाहर। देखिए बहुत सिंपल बात है, अगर अंदर से फ्रस्ट्रेटेड, अंदर से खोखला होना, तो आप बाहर कितने भी मतलब कितना बड़ा तोप अपने आप को दिखाने की कोशिश करो, कुछ बचेगा नहीं, सिंपल बात है। और आप देख सकते हो कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आज शटडाउन हो चुका है, 18वां दिन है, 18 डे, जस्ट इमेजिन कीजिए 18 डे। एक और जानकारी आपको मैं देता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप जब पहली टर्म में आया था ना, ये तो सेकंड टर्म है डोनाल्ड ट्रंप की, मतलब एज ए प्रेसिडेंट, फर्स्ट टर्म में भी सेम टू सेम शटडाउन हो गया था गवर्नमेंट, ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप की उल्टा सीधे नीतीश की वजह से। तब लगभग 35 दिन तक शटडाउन था, याद रखना, फर्स्ट टर्म में 35 दिन तक शटडाउन था यूएस गवर्नमेंट, और अभी 18वां दिन चल रहा है। बहुत सारे एक्सपर्ट के हिसाब से जो फर्स्ट टर्म में शटडाउन था उसका रिकॉर्ड भी इस बार ब्रेक हो सकता है, क्योंकि इस बार काफी टफ हो रहा है, बिकॉज फंड की अप्रूवल नहीं मिल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को कमी पड़ रहा है, वोट कम पड़ रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ जनता सड़क पे उतर आया। देखिए आज 18 तारीख में, आपको 2 दिन पहले अपडेट दिया था ना कि आज 18 तारीख कुछ विरोध हो सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में। क्या कह रहा है देखिए, देश की जनता, अमेरिकन, वी लव अमेरिका नॉट ट्रम्प। ये मैं नहीं, ये अमेरिकन जो लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि देखिए, मिलियंस ऑफ रैली इन यूएस, नो किंग प्रोटेस्ट, मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप की नीति है वो एक तरफा आप कह सकते हो कि डिक्टेटरशिप टाइप का ही है, कि मतलब मैं जो चाहूंगा वही होगा, वही सुनना पड़ेगा मजबूरी में। तो ये बेसिकली एक डिक्टेटरशिप है ना। तो बेसिकली यहाँ पे अमेरिकन की दावी ये है कि भाई हमें किंग नहीं चाहिए, ठीक है, जो डेमोक्रेसी है वही चाहिए। तो बेसिकली अभी बहुत सारा वहाँ पे विरोध होगा। अब जो बात आपको मैं इसके पहले भी कहा था कि देखिए, अमेरिकन मार्केट कभी भी एकदम खत्म हो सकता है, और एफआईएस ऑलरेडी वहाँ पे सेल ऑफ करना शुरू कर भी चुका है, और इंडियन मार्केट जैसे जो एशियन जोन की मार्केट है यहाँ पे एंट्री लेना शुरू भी हो चुका है। अच्छा, उसके साथ साथ एक और खबर आप जरा ले लीजिए, ये आया है भारत और यूएस के बीच ट्रेड डील के ऊपर अपडेट, भारत की यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब की तरफ से। पीयूष गोयल साहब ने क्या कहा, देखिए आज एकदम लेटेस्ट अपडेट है। ट्रेड टॉक आर ऑन इन कॉर्डियल एटमॉस्फेयर विथ यूएस, फार्मर एमएसएमई इंटरेस्ट विल बी प्रोटेक्टेड। एक बार मैं आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ के सुनाता हूँ, यहाँ पे आधा अधूरा कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब हेडलाइन पे पहले आप देखिए। कमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ऑन सैटरडे, मतलब आज, सेड टॉक बिटवीन इंडिया एंड द यूएस ऑन प्रपोज्ड बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट आर प्रोग्रेसिंग इन अ कॉर्डियल एटमॉस्फेयर। चलो ठीक है, मतलब अभी आगे प्रोग्रेस हो रहा है, काफी पॉजिटिव यहाँ पे हिंट भी दिया है। एंड न्यू दिल्ली विल प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर, फिशरमैन और एमएसएमई सेक्टर। और मैं कहूँगा भारत की जो स्टैंड है वो शुरू से एकदम सेम ही है कि भाई ठीक है, हम तो बायलैटरल ट्रेड करना चाहते हैं यूएस के साथ, क्योंकि हमारे ट्रेडिंग पार्टनर भी है, इतना बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर जिसके थ्रू हमें काफ़ी पैसा भी मिलता है, मतलब ट्रेड सरप्लस में रहता है ना भारत। बट भारत कैसे भी सिचुएशन पे जो भारत की लोकल फार्मर्स या फिशरमैन या डेयरी सेक्टर या एमएसएमई सेक्टर, उसको दांव पे लगा नहीं सकता। तो भारत की मैं कहूँगा एक तरफा स्टैंड पॉइंट एकदम सही है। अब बेसिकली यूएस चाहता यही है कि भारत की जो लोकल मार्केट उसको हड़पना, ठीक है। तो अब पता नहीं कि मतलब कितने दिन और लगेगा या कितने महीनों लगेगा, बट मेरे हिसाब से ठीक है, देर लगे कोई दिक्कत नहीं है। बट ये अगर लोकल मार्केट यूएस के हाथ में या यूएस के पकड़ में चला गया ना, वो बहुत लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक हो सकता है ऑनेस्टली से। तो जो लोग कह रहे हैं कि भाई कोई ट्रेड नेगोशिएशन नहीं हो रहा है, उनको भी थोड़ा समझने की आवश्यकता है कि आज अगर दे दिया भारत की जो किसान की जो मार्केट है या जो फिशरी मार्केट है, जो डेयरी, बहुत खराब हो सकता है फ्यूचर में। आज इसके अलावा एक और न्यूज़ आप देखिए, जैसे कि आपको पता होगा, आपको मैं आई थिंक कि 2 दिन पहले भी अपडेट दिया था कि जेलेंस्की यूएस में जाके एक मीटिंग अटेंड करेंगे, आपको कल भी अपडेट दिया था। तो उस मीटिंग में देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा जेलेंस्की को, मतलब यूक्रेनियन प्रेसिडेंट, मेक अ डील विथ रशिया, ट्रम्प टेल्स जेलेंस्की एज यूक्रेन वॉर ड्रैग ऑन।
सो अभी डोनाल्ड ट्रम्प जेलेंस्की से कह रहा है। अब देखिए ये जो डोनाल्ड ट्रम्प है ना, ये सिंपल बात है, ये मतलब सिर्फ तारीफ के भूखे हैं। ये सिर्फ तारीफ के भूखे हैं, मतलब जितना मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, क्योंकि ये जो बंदा है इसको 100% समझना तो बहुत ही मुश्किल बात है, बट थोड़ा थोड़ा जो भी है ये बहुत ही मतलब तारीफ की भूखा है, खुद को बहुत बड़ा तोप समझ बैठा है। प्रॉब्लम ये है कि कुछ दिन पहले, मैं आपको ऑनेस्टली कह रहा हूँ, कुछ दिन पहले जो इसराइल और हमास के बीच सीज फायर की वो जो ड्रामा चल रहा था ना इजिप्ट में जाके, भाई फिर से शुरू हो चुका है वहां पे, ठीक है। सो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प बस यही दिखाना चाहते हैं कि मैं बस वो बस काउंटिंग कर रहा है कि हाँ मैंने 8 जंग रुकाया, फिर कहेंगे 10, फिर कहेगा 12, ऐसे कर कर हाफ सेंचुरी करेगा, 50 तक फिर सेंचुरी करेगा। बस ये यही काउंटिंग कर रहा है कि मैं कितना जंग रुकाया, बट अल्टीमेटली कुछ कंप्लीटली रुका नहीं है, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है। अब देखिए ये जो जंग है इसमें बहुत टफ होगा। टफ क्यों होगा? क्योंकि जो दूसरी तरफ व्यक्ति है वो है पुतिन, रशियन प्रेसिडेंट। अब डोनाल्ड ट्रम्प सोच रहा है कि इनके इशारों पे होगा तो नहीं होगा भाई, पुतिन के इशारों में होगा ये। पुतिन जो चाहता है वही उस हिसाब से होगा। और पुतिन क्या चाहता है? बहुत सिंपल बात है, जो यूक्रेन की कब्जा वाला पार्ट है उसको पूरा पूरा ले लेना, मतलब रशिया के साथ शामिल कर लेना, और जो जेलेंस्की नहीं देना चाहता है, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है, कब तक चलता है। आज उसके बाद एक और अपडेट थोड़ा ले लीजिए। जैसे आपको पता होगा आज क्या है, धनतेरस, 2 दिन बाद दिवाली। सो यहाँ पे जो खबर आ रहा है कि क्विक डिलीवरी ऑफ गोल्ड सिल्वर कॉइन ऑन द राइज दिस धनतेरस। तो जो रिपोर्ट के अनुसार देखिए, गोल्ड सिल्वर हम लोग तो अक्सर ज्वेलरी स्टोर में या कोई भी मतलब फिजिकली खरीदते हैं, ठीक है। बट इस बार ना जो क्विक कमर्स या आप कह सकते हो जो ऑनलाइन ऑनलाइन स्टोर, ऑनलाइन हम खरीदते हैं ना, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट आपको दिख जाएगा, वहां पे ह्यूज सेल हमें देखने को मिला, रिकॉर्ड सेल देखने को मिला, ठीक है। सो लेट्स सी गोल्ड की प्राइस किस तरफ जाते हैं। वैसे तो गोल्ड अभी, गोल्ड सिल्वर दोनों ही अपने पीक में चल रहा है, ठीक है। सो कुल मिला के बात ऐसा है कि जैसे कि आपको मैं सुबह में ही कहा था कि देखिए, अगर सोमवार तक सब कुछ सही निकला तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक अच्छा शुरुआत हो सकती है, बिकॉज गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग भी काफ़ी बढ़िया था। तो अभी तक जितने भी अपडेट आपके साथ मैं शेयर किया, या आज दिन की फर्स्ट वीडियो में भी शेयर किया था, एटलीस्ट नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, नेगेटिव अपडेट नहीं है। तो अभी तक मैं कहूँगा सिचुएशन एकदम परफेक्ट है, ठीक ठाक है। सोमवार बाजार खुलने तक अगर ऐसा रह गया तो मे भी एक अच्छा रिस्पॉन्स आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है। इनकेस अगर कुछ अपडेट आ गया तो डोंट वरी, मैं हूँ आप लोगों के लिए, अपडेट दे दूंगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी को, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और कोई आपका कन्फ्यूजन है या कोई आप पूछना चाहते हो मेरे से, कमेंट करके पूछिए। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।